खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले में टीकाकरण का कार्यक्रम अभी भी जारी है। जिले में 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित रखने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 प्रस्तावित है। तो वहीं इस अभियान को 100% क्रियान्वयन करने के लिए 2 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। जनपद में 305 सत्र आयोजित कर 2 वर्ष के 12,814 बच्चे तो वहीं 3,794 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान 7 तारीख से लेकर 15 तक चलेगा, जिसमें 10 तारीख को मतगणना और 13 को रविवार होने के कारण अभियान बंद रहेगा। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो हमारा 4.0 शुरू होने जा रहा है, 4.1 शुरू होने जा रहा है, ये 7 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा। इसमें 2 गैप हैं, एक तो 10 मार्च का जिस दिन हमारी मतगणना होगी और एक 13 मार्च जिस दिन संडे है। तो 2 दिन के अलावा ये 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक लगातार चलेगा। और इसमें जहाँ तक रही बात कितने लोग बेनिफिशरी रहेंगे, तो बेनिफिशरी का एक छोटा सा डेटा मैं बताऊँ कि जब हमने पिछली बार सर्वे किया था तो इसमें 12,814 बच्चे जो हमारे किसी भी प्रकार के टीके से छूटे हुए थे उनको टारगेट किया जाएगा, और 3,794 गर्भवती महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाया था, एक लगा था या एक भी नहीं लगा था, इनको टारगेट किया जाएगा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में 4.2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई और इसके साथ ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, सभी अभियुक्त बरेली और शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनसे लाखों रुपए की कीमत की अफीम बरामद की गई है। वहीं सीओ बीसलपुर के नेतृत्व में पूरी कामयाबी मिली। एसओजी सर्विलांस टीम के साथ ही बिलसंडा पुलिस को भी ये बड़ी सफलता मिली है। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार मनीषा कुशवाहा पत्नी धर्मेंद्र कुशवाहा ने घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के विकास और वार्ड वासियों की समस्या के समाधान के लिए हर समय तत्पर रहने का भरोसा दिया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में वार्ड वासियों और समर्थक मौजूद रहे। निर्दलीय उम्मीदवार मनीषा कुशवाहा ने आगामी 6 मार्च को होने वाले मतदान में अपने चुनाव चिन्ह सेव के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं एक सेवक के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ। आपने अन्य राजनीतिक पार्टी को मौका दे दिया है, एक बार मुझे भी सेवा का अवसर है। जनसंपर्क के दौरान लोगों का अपार जन समर्थन भी दिखा, तो जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। वहीं मनीषा कुशवाहा को एक सेकुलर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वहां के उनके सभी समुदाय बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, तो वहीं कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तिब्बती समुदाय के द्वारा अपने नववर्ष के रूप में लोसर मनाया जाता है, जिसके तहत तिब्बती समुदाय के लोग 3 दिवसीय पूजा अर्चना करते हैं, जिसका शनिवार को विधिवत समापन हो गया। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को लोसर की शुभकामनाएं दी। साथ ही अन्न का भोग भी लगा दिया गया। इस मौके पर तिब्बती ने लोक गीत गाकर नृत्य भी किया। तिब्बती समुदाय के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष लोसर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मल्लेताल के सुख निवास स्थित बौद्ध मठ में तिब्बती समुदाय ने अपना नववर्ष लोसर हर्षोल्लास के साथ मनाया। मठ में विधि विधान के साथ पूजा की गई और सुबह ही तिब्बती धर्मगुरु ने मठ में पूजा की। साथ ही तिब्बती समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में मठ में आकर प्रार्थना की। खबर राजस्थान के छिपाबड़ोद से है, जहां हाल ही में एनपीएस व्यवस्था को समाप्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की थी, जिसके उपलक्ष्य में शिक्षक संघ युवा ब्लॉक छिपाबड़ोद के बैनर तले मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम त्रिवेणी धाम समेल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक छबड़ा छिपाबड़ोद करण सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने की। वहीं बता दें, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मीणा, ब्रजराज मीणा समेत कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत शिक्षक संघ युवा के पदाधिकारी धर्मेंद्र चौधरी समेत तमाम लोगों ने किया। इस मौके पर माल्यार्पण के साथ साफा भी दिया गया, साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में तनवीर जहां, अमिता, गौतम, निशा गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वे अनेकों शिक्षकों ने पूर्व विधायक राठौड़ को पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने प्रभावी उद्बोधन दिया और इस मौके पर सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। गुजरात के मेहसाणा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कांग्रेस नेता की बेटी की शादी की दावत में करीब 3000 लोग शामिल हुए थे। वहीं नॉनवेज खाने के बाद कई लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। खाने के कुछ ही देर बाद लोगों को उल्टियां होने लगी और बताया जा रहा है कि करीब 1200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मरीजों को विसनगर, मेहसाण, ऊंझा, खेरालू, वडनगर और गांधीनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक साथ इतने लोगों के बीमार होने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मरीजों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। फिलहाल सरकारी अस्पताल में 1225 लोगों को भर्ती कराए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक ज्यादातर लोगों की तबीयत अब बेहतर है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि शादी के खाने का ऑर्डर दिल्ली दरबार नाम के केटर्स को दिया गया था। दावत में हर किसी को मिठाई के साथ नॉनवेज परोसा गया था। माना जा रहा है कि नॉनवेज खाने की वजह से लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, लेकिन इस मामले की जांच अब शुरू कर दी गई। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और इस बीच 4 साल पहले यूक्रेन के विश्वविद्यालय गए ईडर के अल्फाज मेमन की सलामत घर वापसी हो गई है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अन्य भारतीय राज्यों समेत गुजरात के छात्रों को एयर इंडिया के द्वारा लगातार भारत वापसी की जा रही है, जिसमें से साबरकांठा के ईडर के छात्र अपने घर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा तो एक विशेष विमान के जरिए छात्र अपने माता पिता से मिल पाया। देखा जाए तो ये क्षण बेहद भावुक कर देने वाला था। अपने बच्चों के साथ एक सुखद पुनर्मिलन की खुशी वाकई भावुक कर देने वाली थी, जिसके बाद बच्चों के लौटने का सिलसिला जारी रहा। परिवार के सभी सदस्यों ने भारत वापसी पर उड़ान की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। साबरकांठा के ईडर शहर के 5 हाटडिया इलाके में रहने वाले जावेद भाई मेमन के बेटे अल्फाज मेमन को साल 2018 में मेडिकल अभ्यास के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन में लगातार माहौल चिंताजनक है, जिसको लेकर परिवार चिंता में था। वहीं भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, यूक्रेन की भूमि को छोड़कर भारत का झंडा दिखाते हुए पोलैंड बॉर्डर पहुंचे और वहीं से जैसे तैसे पोलैंड बॉर्डर से अपने मातृ देश पहुंच सके, जिसके बाद परिवार वाले बेहद खुश हैं। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां DRI ने तंजानिया के एक नागरिक को अहमदाबाद हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में 14 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, DRI अधिकारियों ने खुलासा किया है कि तंजानिया के एक नागरिक मादक पदार्थ दे रखा था, जिसके आधार पर अधिकारियों ने यात्री पर नजर रखी और यात्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। उसके पास एक प्लास्टिक की थैली मिली जिसमें भूरा पाउडर था। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की तलाशी के बाद बैग से भूरे रंग के पाउडर से भरा एक प्लास्टिक का बैग निकला। बैग में विभाजन बनाकर छिपाकर ड्रग्स रखी गई थी। फोरेंसिक लेबोरेटरी के अधिकारियों ने एक फील्ड ड्रग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किट के जरिए ब्राउन पाउडर की जांच की तो पाया कि ड्रग्स है। ब्राउन मिक्सर पाउडर प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह हेरोइन NDPS दवा थी, जो कि अधिकारियों ने प्लास्टिक बैग से कुल 2 किलो ड्रग्स बरामद किए। तो वहीं NDPS अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया गया। पूछताछ में तंजानिया के नागरिक ने स्वीकार किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। उन्हें 5 मार्च 2022 को NDPS अधिनियम के तहत देश में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में व्यक्ति के कबूलनामे के आधार पर एक बैग के रूप में गिरफ्तार किया गया है।